हेलो बच्चों। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को कहानी कैसी लगती है? पसंद है कहानी सुनना? ओके, तो मैं आज आप लोगों को कहानी सुनाऊंगी। कहानी का शीर्षक है चूहे की शादी। बहुत मजा आएगा बच्चों ये कहानी सुनने में, बहुत मस्त कहानी है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्या होता है कि एक बार की बात है, एक जंगल में शेर की शादी होती रहती है। किसकी शादी होती है? शेर की। और वहां पे जंगल के सभी जीव जंतुओं को इनवाइट किया रहता है, बुलाया रहता है, निमंत्रण दिया रहता है और सभी जीव जंतु उस शादी में आए होते हैं। सब मजे करते रहते हैं, शादी में एंजॉय करते रहते हैं। अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, गुलाब जामुन और बहुत सारे तरह के खाने खा रहे होते हैं। लेकिन उस शादी में एक चूहा होता है, उसको नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों कि वो चूहा जो है शादी में ना बुलाए जाने की वजह से बहुत नाराज हो जाता है, और बहुत गुस्सा आता है उसको कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। और फिर वो सोचने लगता है और फिर डिसाइड करता है कि चूहा भी शादी करेगा। क्या डिसाइड किया उसने? कि अब मैं भी शादी करूंगा। ठीक है भाई, शादी तो करेगा वो, लेकिन अब वो किससे शादी करेगा, इस सोच में पड़ गया चूहा कि मैं किससे शादी करूं। ऐसा सोचते सोचते चूहा जाता रहता है। फिर उसको आइडिया आता है, वो सोचता है कि नहीं, मैं इस दुनिया में जो सबसे ताकतवर इंसान होगा उसकी ही बेटी से शादी करूंगा। क्या डिसाइड करता है कि जो इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर होगा, मैं उसकी ही बेटी से शादी करूंगा। इतना डिसाइड करने के बाद फिर वो सोचता है, अब ये ऐसी लड़की, ऐसा इंसान मैं कहाँ ढूंढूं जो सबसे ताकतवर हो। ऐसा सोचते सोचते जाता रहता है वो। तो कुछ दूर जाने के बाद जब वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे सूर्य भगवान जी जूस पीते हुए दिखते हैं। कौन दिखता है? सूरज भगवान जी क्या कर रहे होते हैं? जूस पी रहे होते हैं। तो चूहा देखता है उन्हें, तो उसको लगता है कि अरे वाह, ये तो सूर्य भगवान जी हैं, दुनिया में सबसे ताकतवर तो यही है। चूहे ने ये सोचा कि जो सूर्य भगवान जी सारी दुनिया को रोशनी देते हैं तो वो सबसे ताकतवर हो सकते हैं, और वो डिसाइड करता है कि मैं तो इनकी ही बेटी से शादी करूंगा। ठीक है, अब ये डिसाइड करने के बाद एक पेड़ के नीचे चूहा जाके बैठ करके सूर्य भगवान की तपस्या करने लगता है, उनको खुश करने लगता है ताकि वो उसके पास आए। तपस्या करते करते 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन ऐसा दिन जाता है। जब सूर्य भगवान चूहे को देखते हैं कि वो उनकी ही आराधना कर रहा है, तो सूर्य भगवान जी चूहे के पास आते हैं और उसको पूछते हैं कि भाई चूहा जी, आप मेरी तपस्या क्यों कर रहे हो, क्या चाहिए तुमको मुझसे? तो चूहा बोलता है कि आप दुनिया के सबसे ताकतवर है ना? तो सूर्य भगवान जी बोलते हैं हाँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ। तो बोलता है कि तो ठीक है, मुझे शादी करनी है। तो सूर्य भगवान जी बोलते हैं कि हाँ भाई ठीक है, तुम्हें शादी करनी है तो तुम कर लो, लेकिन मुझसे क्या तुम्हें चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारी शादी में? तो चूहे ने बोला कि मैंने डिसाइड किया है कि दुनिया में जो सबसे ताकतवर होगा मैं उसकी ही बेटी से शादी करूंगा। तो भाई देख लीजिए, मैं तो आपकी ही बेटी से शादी करने वाला हूँ। तो सूर्य भगवान जी सोच में पड़ जाते हैं, सोचने लगते हैं भगवान, ये तो एक चूहा है और इसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ। सोचते सोचते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चूहे से क्या बोलते हैं कि देखो भाई चूहे जी, मुझे आपके साथ अपनी बेटी की शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो तुरंत कर दूंगा, लेकिन इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं नहीं हूँ। तो चूहे ने बोला, अरे आप शक्तिशाली नहीं है
तो फिर कौन है शक्तिशाली? तो सूरज भगवान जी बोलते हैं कि मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली वो जो ऊपर आसमान पे सफेद बादल दिख रहा है वो है। तो चूहा बोलता है अच्छा वो कैसे है शक्तिशाली? तो बोले कि वो बादल जो है चुटकियों में मुझे ढक देता है, इसलिए मुझसे ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली वो बादल है। तो चूहा बोलता है तो फिर ठीक है, मैं उस बादल की बेटी से ही शादी करूंगा, उसको आप बुलाइए। तो सूरज भगवान जी बादल को बुला के लाते हैं, बादल नीचे आ जाता है। तो चूहा बोलता है कि देखो भाई, मुझे सबसे ताकतवर इंसान की बेटी से शादी करनी है और वो ताकतवर इंसान आप हैं, तो मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। तो बादल बोलता है कि अच्छा, हंसने लगता है वो बादल जो है वो हंसने लगता है। तो चूहा बोलता है क्यों भाई, आप क्यों हंस रहे हो, मेरी बातों पे आप क्यों हंस रहे हो? तो बादल बोलता है नहीं नहीं चूहे महाराज, मैं आपकी बातों पे नहीं हंस रहा हूँ, मुझे आप अपनी बेटी की शादी तुमसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी कर दूंगा, लेकिन इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं नहीं हूँ। तो चूहा बोलता है अच्छा, आप ताकतवर नहीं हैं, तो फिर आपसे ताकतवर कौन है? तो बादल बोलता है कि मुझसे ताकतवर ये हवा है जो कि मुझे दूर उड़ा के ले जाती है। तो चूहा बोलता है अच्छा ऐसा है क्या, आपसे ताकतवर हवा होता है? तो बादल ने बोला हाँ। तो चूहे ने बोला ठीक है, मेरे पास हवा को ले आइए। तो हवा भी वहां पे आ जाता है। फिर चूहा हवा से भी बोलता है कि भाई मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है क्योंकि आप सबसे ताकतवर हो। तो हवा मुस्कुरा करके बोलता है कि अहो भाग्य हमारे, जो मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करूंगा, लेकिन भाई देखिए मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर नहीं हूँ। तो चूहा बोलता है फिर आपसे ज्यादा ताकतवर कौन है? तो हवे ने बोला कि वो जो दूर पहाड़ है वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो हमेशा मेरी रास्ता रोक लेता है। तो चूहा बोलता है अच्छा, तो फिर पहाड़ को मेरे पास ले आइए। पहाड़ भी आ जाता है चूहे के पास। चूहा बोलता है कि देखो भाई, तुम सबसे ताकतवर हो और मुझे आपकी ही बेटी से शादी करनी है। तो पहाड़ भी बोलता है कि देखिए भाई, मैं इस दुनिया का ताकतवर इंसान नहीं हूँ, मुझसे भी ताकतवर मेरे टॉप पे एक मोटा सा चूहा है, वो है जो कि इतना ताकतवर है कि उसने मेरे पेट में कुरेद कुरेद करके सुरंग बना लिया है और उस सुरंग के अंदर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मजे से रहता है, वही दुनिया का सबसे ताकतवर है। तो चूहा बोलता है ठीक है, मुझे वहां आप ले चलिए, मैं उस मोटे चूहे की लड़की से ही शादी करूंगा। तो चूहे को लेकर के सूरज भगवान जी, बादल, हवा और पहाड़ उस मोटे चूहे के पास ले जाते हैं। जब वहां चूहा जाता है और मोटे चूहे की फैमिली को देखता है और उसकी छोटी सी बेटी को देखता है, तो चूहा तो बड़ा खुश होता है, उसके तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि जो मोटा चूहा होता है उसकी बेटी जो होती है उसके ऊपर तो चूहे महाराज जी का दिल ही आ जाता है और उनके आंखों में गुलाब के फूल फूलने लगते हैं। बहुत ही खुश होता है चूहा कि अरे वाह, मेरी तो इतनी सुंदर चूहिया के साथ शादी हो जाएगी। और फिर क्या होता है कि जो मोटा चूहा होता है वो इन सभी लोगों का बड़ा आवाभगत करता है, बहुत स्वागत सत्कार करता है और फिर वो अपनी बेटी की शादी चूहे से तय कर देता है। अब बड़े धूमधाम से चूहा जो है अपनी शादी करता है और जंगल के जितने भी प्राणी रहते हैं उन सभी को आमंत्रण देता है अपनी शादी में आने का और बड़े धूमधाम से उसकी शादी हो जाती है चूहिया के साथ। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें हमारी क्षमता के अनुसार ही सारी चीजें मिलती है। अगर तुम चूहा हो तो तुम्हारी शादी
चूहिया के साथ ही होगी। अगर तुम इंसान हो तो इंसान के साथ होगी, जानवर हो तो जानवर के साथ होगी। ठीक है बच्चों, तो मजा आया ना चूहे की शादी देख करके? ओके।